हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेरिएबल्स। सो लास्ट वीडियो में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट आई थिंक कि वो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन है। इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ वेरिएबल्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं कोड के थ्रू, तो उसमें उसकी वजह से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स वर्ड सुनते ही एक चीज़ माइंड में आ रही होगी कि इसका लिटरल सेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वैरी करना, बदलते रहना। तो आप कुछ भी वैल्यू उसमें स्टोर करा रहे हैं, कोई एक वेरिएबल में, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको स्टोर करा दिया तो आप उसकी जगह कुछ और नहीं करा सकते। आप उस डेटा को हटाकर कुछ और भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। इसी को वेरिएबल कहते हैं, अगर इसके लिटरल सेंस से हम लोग समझें तो। ठीक है। अब उसके बाद सी में हम लोग कोडिंग लिखते हैं, तो उसमें वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन करते हैं। लास्ट वीडियो में इसका डिस्कशन हमने किया था कि वेरिएबल यानी कि आप उसको एक रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे घर में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, कि एक इस वाले डब्बे में नमक रखा हुआ है, या इस वाले डब्बे में दाल रखी हुई है, इस वाले डब्बे में चावल रखा हुआ है, या एक पर्टिकुलर डब्बे में आटा रखा हुआ है। किचन की बात हो रही है, ओके। या कुछ खाने का सामान एक पर्टिकुलर डब्बे में रखा हुआ है, तो उस डब्बे से ही समझते हैं कि एक डब्बा यानी कि स्पेस प्रोवाइड करता है कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए। तो वैसे ही वेरिएबल्स का काम होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्पेस प्रोवाइड करना आपकी डेटा स्टोरेज के लिए। तो ऐसे नॉर्मल किचन में तो डब्बे का नाम नहीं होता है ना, लेकिन हमें पता होता है कि इस वाले डब्बे में यूजुअली घर में क्या रखा जाता है, कि इस वाले डब्बे में ही नमक होता है या इस वाले डब्बे में ही दाल होती है। ये हमें पता होता है क्योंकि बहुत टाइम से देख रहे होते हैं कि इसमें ये चीज़ रखी हुई है, तो वो आदत भी बन जाती है कि हाँ, चेक करना है कि नमक कहाँ है, तो आप इस वाले डब्बे को खोलेंगे और नमक जो भी आपको यूज़ करना है वो करेंगे। तो वैसे ही अगर हम लोग कोडिंग की बात करें, तो यहाँ पर वेरिएबल्स का हम लोग एक नाम दे देते हैं कि ये आपका वेरिएबल का नाम है। और साथ ही जब भी सी में कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएशन के टाइम पे हम लोग वेरिएबल का पहले डेटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये वेरिएबल है, इसमें कुछ एक डेटा स्टोर्ड है, वो इस डेटा टाइप का डेटा है। क्यों? क्योंकि आपका सी एक टाइप्ड लैंग्वेज है। टाइप मतलब कि वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि आपने जो भी डेटा दिया है वो किस टाइप का है। मान लीजिए आपने एक अपने वेरिएबल में कोई एक वेरिएबल है थिंक इज़ इक्वल्स टू दिस यानी कि कोई एक आपने वर्ड स्टोर कराया अपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, और उस वेरिएबल का नाम हमने थिंक दे दिया, ओके। तो जो आपका सी है ना, वो समझ नहीं पाएगा कि ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग मतलब क्या, कि जब भी हम लोग इंग्लिश के कोई वर्ड्स, सेंटेंसेस या पैराग्राफ अपने वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे अगर कोई नंबर स्टोर करेंगे तो उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर्स। तो ये आपको डेटा टाइप्स भी याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी में आप इसको वेरिएबल बना रहे हैं, तो आपको लिखना होगा स्ट्रिंग थिंक यानी वेरिएबल का नाम आप जो भी देना चाहें इज़ इक्वल्स टू जो भी आप उसमें स्टोर कराना चाहते हैं उसको डबल कोट्स के अंदर, कि शुरुआत में आप डबल कोट्स देंगे, फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा आपका डेटा उसके बाद भी डबल कोट्स देंगे। ये होता है स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने का तरीका अपने कोड में, ओके। कभी भी कोई भी लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो, आपको ये फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि आपको पहले से उसको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा डेटा टाइप है, फिर उसके बाद नाम लिखना होगा, फिर इक्वल्स टू, फिर जो भी आपको उसमें स्टोर कराना है वो वैल्यू। अब मेमोरी के अंदर क्या चल रहा होता है कि थिंक नाम से मान लीजिए कोई एक डब्बा है और उसके अंदर आपका कोई एक डेटा स्टोर है, जैसे कि दिस हमने स्टोर कराया। बस सिंपल इतना ही काम था। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, मुझे दिस स्टोर नहीं कराना है, दिस की जगह पर इज़ या कोई एक सेंटेंस स्टोर कराना है, तो कोई बात नहीं है, आपको बस रीराइट कर देना है, सिंपल। कि जैसे कभी ऐसा भी देखा होगा आपने कि किचन में दाल के डब्बे में, मतलब जिस डब्बे में हमेशा दाल होती थी, वहाँ इस जगह बेसन रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर भी तो वही होगा ना, डेटा रिप्लेस। जैसे वहाँ पर वेरिएबल में हमें कुछ और स्टोर कराना था, जिसके जगह पर कोई एक सेंटेंस या कोई पैराग्राफ, तो हमने उसको वापस से दिस इरेज करके अपने कोड में लिख दिया वो पैराग्राफ। तो वैसे ही अगर इस डब्बे में पहले दाल थी, तो हमने दाल को हटाकर वहाँ पर बेसन रख दिया, तो डब्बा तो वही है ना आपका, बस सामान अंदर का चेंज हुआ है। यानी कि क्या चीज़ें वैरी हो रही हैं, इसलिए इसका नाम होता है आपका वेरिएबल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड।